अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड हेल्दी। आज के दिन जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस का मैं बनाऊंगा। कल मैंने एक अनाउंसमेंट की थी, जो दो यूनिवर्सिटीज़ 5 दिसंबर को ओपन हो रही हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस का आज मैं अपडेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये लोग कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, एप्लीकेशन फ़ीस बताऊँगा। चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का मैं यूँ कहता हूँ क्योंकि आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरे बड़ी तादाद के अंदर 65.4% वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है ऐसे कंटेंट बनाने के लिए सब्सक्राइबर्स की वजह से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़र्दर ऐसी मूवीज़ और वीडियोज़ मैं बनाते रहूँ, ताकि आने वाले वक्त में आपको जो है वो अपडेट मिलता रहे। तो चलें बात करते हैं इनके एप्लीकेशन राउंड के बारे में। इनकी एप्लीकेशन राउंड जो है, फर्स्ट इनटेक जो स्टार्ट होता है वो 5 दिसंबर से लेकर 3 फरवरी, सेकंड 6 मार्च से लेकर 14 अप्रैल, और आखिरी जो होता है 8 मई से लेकर 16 जून तक होता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मज़ीद ये है कि नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए ये ओपन है, और यूरोपियन यूनियन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी जो होता है ये ओपन करते हैं। अब मैं बात करता चलूँ कि कौन कौन सी जो हैं मैं ये लोग प्रोग्राम्स आप लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, किस तरीके से आप लोगों को पता चले, ये यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ये लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये लोग जो हैं एप्लीकेशन फ़ीस भी लेते हैं, तो उसका ज़रूर आप ख्याल कीजिए कि क्या है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। तो सिंपल आप फाइंड प्रोग्राम्स पर जाइए, और यहाँ पर जो है फॉल और 2022-2023 वाला जो सेमेस्टर है, भले चेक रहे नहीं रहे कोई मसला नहीं, लेकिन बस आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ओनली शो प्रोग्राम्स दैट आई कैन अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर ज़रूर क्लिक करें, और यहाँ पर ऐसे करके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने जो है ना इसको कर लिया था, इटालियन पर क्लिक किया था, इसकी वजह से रेड रेड आ रहा था। अब यू कैन सी दैट कि मेरे पास जो है ये 11th प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो इटालियन को मिलाकर तो ये 70 प्रोग्राम्स मेरे पास बनते हैं, लेकिन मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो ऑफकोर्स इंग्लिश में पढ़ना चाहती है, तो मैं यहाँ पर सिंपल कर लूँगा यहाँ पर। अब देखिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। याद रहे कि यहाँ पर जो है ये नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखे होते हैं, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ऐसे करके, यानी कि बैचलर्स एंड मास्टर्स। तो फर्स्ट इनटेक के अंदर ये लोग एडवांस मॉलिक्यूलर साइंसेज, जो कि बायो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ पर वो जा सकते हैं। फर्दर मोर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ये करंटली ऑफ़र करते हैं इंग्लिश के अंदर। यहाँ पर स्टडी लैंग्वेज ज़रूर देखिएगा आप लोग, इंग्लिश के अंदर जो लिखा हुआ है, डिज़ाइन सस्टेनेबल टूरिज्म सिस्टम, टूरिज्म मैनेजमेंट का हो गया। इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, इसमें आपकी भाई का जो है वो ऑफर लेटर मिला है, जो कि मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। फर्दर मोर फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसमें भी मैंने अप्लाई किया था। जियो इंजीनियरिंग में, और जियोग्राफी, स्पेशल मैनेजमेंट, हेरिटेज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स ये लोग आप लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स की ये लोग, हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सिंपल आप यहाँ पर जाएंगे और इधर लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट गाइड भी आप देख सकते हो, लेकिन खैर इसमें बहुत सारी रेलेवेंट चीज़ें होती हैं। फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन पर आप क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड इट, कौन कौन से ये लोग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, आपकी CNIC यानी कि ID डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें आपका CNIC होना चाहिए, या फिर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, या ID कार्ड या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल आप इटली के अंदर मौजूद हो तो उसका रेजिडेंस परमिट भी लगाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे जो दोस्त हैं उनको ज़रूरत नहीं है रेजिडेंस परमिट लगाने की। मैसेज में अप्लाई करो तो बैचलर्स की नहीं डिग्री चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, सिलेबस चाहिए। सिलेबस से मुराद ये होता है कि नंबर ऑफ़ कोर्सेज जो कि आपने पढ़े होते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और वो लोग जो कि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर अप्लाई करें उनको सिर्फ पोर्टफोलियो चाहिए होता है। बाकी सारी चीज़ें ये हैं कि वो इसमें लिखी हुई होती हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो इंग्लिश, फ्रेंच या फिर स्पेनिश, इटालियन में होती है, हो तो आपको इटालियन के अंदर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये है कि अगर आपकी जो है ये इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश में हो तो ये चलेगी, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे बच्चों के जो होते हैं वो इंग्लिश के अंदर डिग्री इशू होते हैं, तो इसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। वो एक बात की बात है सारी चीज़ें। अब मैंने तो एक चीज़ तो आपको बता दी कि क्या क्या ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। अब मज़ीद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इकनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट के अंदर जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक किया ना, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 यूरो वन टाइम नॉन रिफंडेबल फ़ीस लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन फ़ीस होता है जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों को सबमिट करनी होती है। भले आप एक प्रोग्राम में करो, 2 में करो या फिर 3 में करो, उन सब की लमसम जो होती है वो 20 यूरोज़ जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ कि यूरोज़ टू PKR,
तो माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर तो यूरो तो छतें फाड़ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो देख लें 235 का यूरो है, बैंकरप्सी की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैंने जब फ्लोरेंस का पिछली मरतबा अप्लाई किया था तो उसके अंदर जो था वो 15 यूरो का तकरीबन मुश्किल से जो है वो 2500 रुपये बना था। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि 4711 रुपीज़ ये लोग चार्ज कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन फ़ीस। तो ये है। फर्दर मोर एज़ यूजुअल जो मैंने आपको कहा कि आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आना चाहिए, जो कि इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश में होनी चाहिए। फर्दर मोर इसके बाद ये कहते हैं आपसे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यहाँ पर इसमें मेंशन है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। और नीचे करोगे तो यार ये आपको ओवरव्यू बताता है कि भाई एमएससी इन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स और लेसन्स ऑफ़र किए जाते हैं, और इनकी फ़ैकल्टी बहुत अच्छी मुझे लगी है। मज़ीद ये है कि अगर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन से ये लोग प्रोग्राम्स, ये लोग मतलब कौन कौन से प्रोफेसर इस प्रोग्राम को पढ़ा रहे हैं, तो आप इधर क्लिक करोगे और नीचे जाकर जो भी है इनका डेवलपमेंट इकनॉमिक्स वगैरह स्टडी प्लान पकड़ लो, क्योंकि भाई लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने के लिए ना बहुत काम की चीज़ें होती हैं ये। आप अगर जो है ये फॉर एग्जांपल गेम थ्योरी इन माइक्रो इकनॉमिक्स ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो अगर आप ये इसमें मेंशन करते हो कि भाई लेटर ऑफ मोटिवेशन के लिए ये प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो या फिर एल्बर्टो कासेसी पढ़ाते हैं, तो ऐसा ही स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस भी मैंने पढ़ा है सारा। तो ये है कि इसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा। फर्दर मोर ये है कि यार भाई मोटिवेशन लेटर लाजमी है, इसमें बगैर मोटिवेशन लेटर के तो एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन ये है कि अगर आप लोग अप्लाई कर लोगे तो इनका बहुत अच्छा फ़ीस स्ट्रक्चर है। और हाँ, एक चीज़ और, फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ऑन एन एवरेज आपकी जो फ़ीस होगी तकरीबन 500 से 800 यूरो होती है। और ऑफ कोर्स जब रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है तो 100% वेव ऑफ हो जाती है, तो इसका ज़रूर ख्याल कीजिए। मज़ीद ये है कि कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बताना इसमें भूल गया, वो ये था कि रेफरेंस लेटर भी ये लोग मांगते हैं आपके प्रोफेसर का या फिर एम्प्लॉयर का, तो ये ज़रूर लगाइए, इससे थोड़ा वेटेज बढ़ता है। और ये चीज़ें जो होती हैं वो मैंडेटरी कर दी गई हैं यहाँ पर। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोग्राम में कर रहा हूँ, ठीक है, टूरिज़्म सिस्टम के अंदर पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसलेट टू अब इंग्लिश करके जो है वो कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम पढ़ने के बाद क्या क्या फ़ायदा मुझे मिलेगा। यार ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आप लोगों की जो है वो लेटर ऑफ मोटिवेशन में बेहतरीन रोल प्ले करता है कि आपके ना अच्छे ग्रेड्स मिल जाएं इसके ऊपर। और आखिर में स्कॉलरशिप का मैं बताता चलूँ आपसे कि ये लोग ट्यूशन फ़ीस वेवियर भी प्रोवाइड करते होते हैं ईज़ी के बेस के ऊपर। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि 156 यूरो जो बन जाती है सबसे लोएस्ट ईज़ी की बेसिकली मतलब ये होता है कि इक्विवेलेंट इकोनॉमिक सिचुएशन इंडेक्स। मकसद ये है इसका कि वो पुअर कंट्री वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये लोग सोशल बेनिफिट्स देते हैं, और ये डॉक्यूमेंट होता है जो कि वहाँ से इशू करते हैं। एज़ अ रिज़ल्ट होता ये है कि फिर आप लोगों को फ्री एजुकेशन मिलती है। और यहाँ पर इसमें ईजी ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो ये है सारी प्रोसीजर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मज़ीद अगर आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छी इनकी बात लगती है कि यहाँ पर आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैट विद आवर स्टूडेंट एम्बेसडर्स। मैंने बहुत मरतबा इनसे बातें की हैं, और इनके जो स्टूडेंट एम्बेसडर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया था, मोटिवेशन भी दी थी। इन शॉर्ट 20 यूरोज़ फ़ीस का मैं वाइंड अप करता हूँ, फिर उसके बाद ऑफ़र लेटर आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई 20 यूरो फ़ीस जो होती है वो पहले आपको पे करनी है जब आप एडमिशन सबमिट करने जा रहे होते हो। फिर उसके बाद जब आप फ़ीस पे कर देते हो तो फिर उसके बाद एक आपको जो है वो उनकी तरफ से एक ईमेल आती है कि फ़ला फ़ला लोगों ने आपने इस वक्त जो थी पेमेंट जो थी वो हमें कर दी है और आप हमें रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर जो होता है ना वो हो जाता है, चेंज हो जाता है। मज़ीद ये है कि अगर कोई भी मसला होता है, बहुत सारे बच्चों को मसला होता है, तो आप VPN लगा के कर सकते हैं। यहाँ पर ख़ुद लिखा हुआ है इसके अंदर, अगर कोई आपको पेमेंट सिक्योर लिंक ओपन नहीं हो रहा तो ये है आपका सारा। अगर आप पेमेंट प्रोसेस नहीं करना आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो ये गाइड आपके सामने मौजूद है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छी है, ईजी है, तो दैट्स वुड बी फाइन। तो ऑफर लेटर की बात करता चलूँ कि एमएससी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट के अंदर मुझे उन लोगों ने जो है वो एडमिशन दे दिया था। आप यहाँ पर लिखा हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस आफ्टर एवेल्यूएटिंग द क्यूरिकुलम रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्सनल कैंडिडेट शाद बॉन्ड इन पाकिस्तान। फर्दर मोर ये कह रहे हैं कि हमने आपको जो है इनरोलमेंट दे दिया इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के अंदर, और इन्होंने सिर्फ ये कहा कि 2 कोर्सेज आपको फर्दर पढ़ना पड़ेंगे, वो है इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स
जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होती है, और फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो कि इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के अंदर होती है। ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसके बाद मुझे ये भी कहा कि आपकी जो है वो मैंने आईटीसी वगैरह किया था, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर उन्होंने मुझे दिया था, और ये है कि उन्होंने ऑफर लेटर ये मुझे इशू कर दिया। तो इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, अप्लाई करें, आपको एडमिशन मिल जाएगा बहुत ईजीली यहाँ पर। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब दूसरों से शेयर करें, ताकि ऐसी फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूँ। मुझे बताइए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं, ताकि जो कि मैंने कवर नहीं की भी, तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उसको भी कवर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दूसरों से शेयर कीजिए, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।